हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। आज से हमने कल अपने लॉज पढ़े थे। अपने 5 लॉज थे जिनमें हमने 4 लॉ कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से लॉज पढ़े थे, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा सबसे पहला लॉ था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ही हमारे 5 बेसिक लॉज आते हैं, जिसमें पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बताया था? मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉय एंड नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, सबसे पहले ये बताया था। सेकंड था हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, जिसको जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। जो पहला था वो एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। दूसरा जो हमारा डेफिनिट प्रपोर्शन वाला था, उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया था कि जो कंपाउंड है वो ऑलवेज क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में होते हैं एलिमेंट्स बाय वेट। आप कोई भी नेचुरल ले लीजिए चाहे सिंथेटिक ले लीजिए, दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। और ये कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसमें क्या था, ये हमें किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इन्होंने बताया था 2 एलिमेंट्स on combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with the fixed mass of other element are small in whole number. ठीक है, ये हमारा कौन सा था? थर्ड रूल था। उसके बाद फोर्थ रूल था हमारा गैलो-सैक का। ठीक, आज हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं, एवोगाड्रो लॉ। ठीक, तो जो हम एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? ही प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। कि कोई भी जो हम गैसेस लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस हैं, उनका क्या होता है, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ही प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या होते हैं? एक ही नंबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था? हमारे एवोगाड्रो ने दिया था। ठीक है, एवोगाड्रो ने ये हमें दिया था। और क्या इन्होंने बताया था? और इन्होंने ऐसा कोई खास चीज नहीं बताई थी। ठीक, अब हम इसके बाद आते हैं, यहाँ से हमारे वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। 5 बेसिक थे, जो ये फिफ्थ था हमारा एवोगाड्रो। अब हम पढ़ते हैं डाल्टन थ्योरी क्या है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। एटोमियो मतलब होता है इंडिविजिबल। ठीक है, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल। मैटर इज कंपोज्ड, जो मैटर बनता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनको हम कहते हैं एटोमियो। ठीक है, एटोमियो मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको हम आगे मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स ने एक बुक पब्लिश की, कौन सी? न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इन्होंने ये इसमें क्या दिया था? इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। इसमें ये जो फिलॉसफी इन्होंने दी, जो ये पब्लिश कराया, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, इसमें सबसे पहला दिया मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर में क्या होते हैं? इनडिविजिबल एटम्स कंसिस्ट होते हैं, मतलब उनसे वो भरा हुआ होता है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट have identical properties including identical mass. All the atoms of a given element, जितने भी atoms हमारे given element के दिए होते हैं, have identical properties. उनकी जो properties होती है वो कैसी होती है? Identical होती है, निश्चित होती है। Including identical mass, जिनका क्या होता है? जो mass होता है वो भी क्या होता है? Same होता है, identical होता है। Atoms of different elements differ in mass. जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं वो क्या होते हैं? मास में भी उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स जो बनते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके, भाई एलिमेंट्स हैं वो किससे बने होंगे? एटम से। और ये एलिमेंट्स किनसे? फिर ये जो एटम है, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम हैं जिनसे मिलके कंपाउंड बने हैं, कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, उनका रेशियो सेम होता है। जैसे कि आपको मैंने एक रेशियो बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन वाटर, तो इसमें रेशियो क्या होता है? 2:1। ठीक है, वाटर में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व है?
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, एटम का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको अरेंज करना हमारा उसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है। देयर आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ना तो वो क्या होते, क्रिएटेड होते, बनते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और ये थ्योरी हमारी दी थी किसने, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इतना ये था हमारे, ये लॉस खत्म हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है आपसे, और इन्होंने क्या पब्लिश किया था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एवोगाड्रो हो गया आपका और डाल्टन हो गया। डाल्टन का तो पूरा एक लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये दो मास हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला मास और जो और भी मासेस हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होते हैं हमारे, तो एटॉमिक मास की बात करें तो एटम का जो वेट होता है, ठीक है, जो भी हम एटम ले रहे हैं उनका जो मास होता है वो ही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अब हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम is actually very small because atoms are extremely small. Mass of an atom is actually very small. जो मास है हमारे एटम का वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज एटम्स आर एग्जैक्टली स्मॉल, क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जो हमारे मास ऑफ एन एटम है वो एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एटम्स जो है हमारे एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कुछ दिए थे हमारे एग्जाम्पल्स में, देख लेते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैसा है, हमारा लाइटेस्ट एटम है, सबसे हल्का एटम है। ठीक है, इसका मास कितना है, और इसका मास कितना है, ऑलमोस्ट 1 है, मास इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब एटॉमिक मास को इन्होंने डिफाइन क्या किया है ये भी आप देख लीजिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट is defined as a mass exactly equal to 1/12 mass of 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 12 होते हैं, तो इसको हम 1 AMU बोलते हैं। ये जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है इसको हम और क्या लिखते हैं, AMU लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइटेस्ट एटम है, इसमें कार्बन 12 के बारे में भी इन्होंने बताया है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मास कितना होता है, 1 होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, क्योंकि कार्बन का 12 एटम्स होते हैं इसलिए क्या हो गया, 1/12 हो गया। 1 AMU कितना होता है इसका, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, इतना हो गया। आगे जो AMU है हमारा, AMU को रिप्लेस कर दिया इन्होंने म्यू से। ठीक है, किससे रिप्लेस किया इन्होंने, म्यू से रिप्लेस कर दिया, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास कहते हैं। इसको क्या कहा गया, यूनिफाइड मास।
ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी बता सकते हैं, 15.995 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये एटॉमिक मास था। ये एटॉमिक मास हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो हमारे मॉलिक्यूलर मास हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स, इसमें क्या है? एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के जो हमारे किसमें है? प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट के हमारे क्या हैं? एटॉमिक मासेस हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। दोनों एलिमेंट्स की क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं, उन्हें ऐड करके निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन निकालना है, इसका निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, तो CH4 का क्या निकालेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है हमारा? 12 होता है। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग होता है। कितना होता है? 12.011 म्यू होता है। और 4 इसका हाइड्रोजन के, ये कार्बन का हो गया, प्लस 4 हाइड्रोजन है हमारे, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना है? 1.008 म्यू। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये कितना हो गया? कार्बन का 12 होता है, 16.043 म्यू। ये आपका किसका आ गया मॉलिक्यूलर मास? मीथेन का आ गया। ठीक है, इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? वाटर का निकाल सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे और कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप से समझ में आ गया होगा। यही कह रहा है इसमें, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मासेस को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही लेंगे, और इसके बाद आपको ग्लूकोज का कहिए तो बता दूं। एक मैंने आपको बता दिया है, और होमवर्क देती हूं मैं आपको कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास इसका ग्लूकोज को आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, और मेरे साइंस फैक्ट्स देखते रहिए। कोई ना कोई साइंस फैक्ट्स आपके लिए बहुत काम के हैं, और इससे आप स्कूल में अपने क्विज कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए, जिससे आपको साइंस फैक्ट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें, मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर क्लास।